मजर लॉजिकली समझ नहीं आती कि क्यों डील होगी, लेकिन दो जाविये हैं ना, दोनों साइड्स इस पे कह सकती हैं। लेट्स से अगर आप ये कहे कि जी ये बात पीटीआई के जराए से निकली है कि डील हो रही है, तो आप कह सकते हैं अच्छा यार इसलिए कहा होगा कि अपने लोगों को हौसला हो कि देखें इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो गई है हमारे पे बात करने की। अगर एस्टेब्लिशमेंट के व्यू पॉइंट से देखेंगे जी उन्होंने चलाई है, तो आप ये कह सकते हैं वो ये चाहते हैं कि ठीक है लोग ये समझेंगे हम तो नहीं लिहाज कर रहे, ये हमें बार बार अप्रोच कर रहे हैं, तो दोनों इसमें से अपने लिए विन विन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके नजदीक क्या इस वक्त कोई रैशनल है, कोई रीजन है कि कोई डील पे बात हो सकती है? बिकॉज मुझे समझ नहीं आता कि जो खान साहब मांग रहे हैं वो तो ये कोई दे नहीं सकता, वो टोटल रिवर्सल ऑफ सिस्टम ऑफ पावर इक्वेशन मान रहे हैं। आपको लगता है डील की बातें सिवाय अफवाहों से ज्यादा कुछ है? देखिए मालिक, कुछ अगर किसी लेवल पर बात हो भी रही होगी और होती रहती है किसी लेवल पर बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान शायद उसमें इंगेज्ड हों, इमरान खान से कोई प्रपोजल लेके गए हों, उधर से कोई प्रपोजल आता हो, इस तरह की कोई चीज़ हो रही है। मुझे बहुत साफ लग रहा है मालिक के 8 फरवरी के बाद 8 फरवरी ने इमरान खान को बहुत स्ट्रेंथ दी है। और स्ट्रेंथ क्या दी है? स्ट्रेंथ ये दी है कि उसने कहा कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद लोगों ने जो है वो बैलेट के जरिए नताइज बदल कर रख दिए। नताइज बदल के रख दिए मतलब ये कि तमाम तर पाबंदियों के बावजूद उन्होंने तहरीक इंसाफ को जितवा दिया। अब ये वो स्ट्रेंथ है जिसको वो लूज नहीं करना चाहते। ये अगर वो किसी भी लेवल पर, यानी जिस तरह पॉलिटिकल डायलॉग की बात होती है, वो ये गालिबन ये समझते हैं कि अगर मैं नवाज शरीफ और जरदारीज या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात में जाता हूं तो उनके बकौल मैं उनको वेटेज दूंगा, मैं उनको उनकी जो इस वक्त पोजीशन है उसको रिकग्नाइज कर लूंगा। और जिस तरह का उन्हें मैंडेट मिला लोगों का, वो उस मैंडेट को लूज नहीं करना चाहते। अब उनको ये लग रहा है कि जो तहरीक चलेगी वो बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। उनको ये लग रहा है कि जिस तरह लोग निकलकर लोगों ने वोट दिया है उसी तरह लोग सड़कों पे निकलेंगे। अब क्या लोग निकलते हैं? निकलेंगे। अभी जुमे को भी एहतजाजी तहरीक का पहला पावर शो है, कैसे देख रहे हैं इसको? अब ये बहुत मालिक, ये बहुत रिस्की चीज है। देखिए वोट देना, वोट निकल के वोटर का बैलेट पोलिंग स्टेशन पहुंचना, ये बहुत मुख्तलिफ चीज होती है। लेकिन तहरीक में जाना, जलसे जुलूस तक भी रहेगा, उससे आगे क्या होगा? उससे आगे क्या लोग आगे बढ़ के हजारों की तादाद में पाकिस्तान के चारों शहरों में जो है वो ब्लॉक कर देंगे, और उस तरह जिसे हम एजिटेशन का नाम देते हैं, धरने का नाम देते हैं, अब उस लेवल तक मेरा ख्याल है इमरान खान ये समझ रहे हैं कि लोग इस तरह निकलेंगे। अब अगर लोग नहीं निकलते थे, अगर हम इसमें 6 महीने दें, 6 महीने में तहरीक इंसाफ वो मोमेंटम नहीं बना पाती तो इमरान खान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल आ जाएगी। मुझे यही लग रहा है कि इमरान खान आज की पोजीशन पर वो समझते हैं ये पार्टीज मैटर नहीं करती उनके नज़दीक। मैटर अगर करती है उनके नज़दीक तो एस्टैब्लिशमेंट मैटर करती है। एस्टैब्लिशमेंट को वो ये चाहते हैं कि देखें 8 फरवरी को मैंने साबित कर दिया कि लोगों ने निकल के जो है मेरे हक में वोट दे दिया, अब आप मुझसे गुफ्तगू करें। ये पार्टीज उनके नज़दीक मैटर नहीं करती। ये जो सिनेरियो है और ये जो इमरान खान इस वक्त वो समझ रहे हैं, मेरा ख्याल है उस स्ट्रेंथ को वो लूज नहीं करना चाह रहे। लेकिन अगर तहरीक फिजल आउट हो गई तो ये इमरान खान के लिए भी और पीटीआई के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा। भट्टी साहब, आपको क्या नजर आ रहा है जुमे को जो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ आ रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्या अगर थोड़े लोग निकलते हैं तो ये भी तो कहा जाएगा अगर मैं पीटीआई की इस तरफदारी करूं तो मैं कहूंगा यार अभी तो पहला दिन है, अभी तो मोमेंटम बनेगा, पहले दिन की एहतजाज पे तो अब हमें जज ना करें। लेकिन अगर ये पावर शो अच्छा नहीं होता, क्या लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा खान साहब को इसका? देखिए मालिक साहब, मेरे ख्याल में पंजाब में लोग ज्यादा नहीं निकलेंगे। जितना फसातियत और जालमाना इकदाम अब किए गए हैं, ये लोगों को तसव्वुर भी नहीं। औरतों के साथ जो सलूक हुआ, बुजुर्गों के साथ, 6 माह का बच्चा मां के साथ 6 माह का उसको छीन लिया गया रेड के दौरान, वो तो खौफ का ऐसी वहशियाना तशद्दुद किया। इसलिए पूछ रहा हूं, लेकिन पंजाब में ही शो ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए, वहीं सबसे ज्यादा रगड़ा भी पड़ा है।
अगर पंजाब में शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होता फिर क्या होगा? मेरी एक राय है कि पंजाब में बहुत बड़ी नहीं आएगा। दूसरी बात, मेरे भाई रऊफ साहब ने कहा डील और ढील या धांधली की कभी कोई रसीद नहीं देता, चाहे मुशर्रफ की डील हो नवाज शरीफ के साथ या धांधली 18 में कराई हो या 24 में, इनकी रसीदें नहीं बांटी जाती। आपको हालात वाकयात उनकी नताइज की तरफ ले जाने की आप कोशिश करते हैं। मुझे याद है एतजाज अहसन साहब के पास मैं बैठा था तो मोहतरमा कुलसूम नवाज साहब आई, उन्होंने कहा नवाज शरीफ के ना जो रिट है इसको तेजी कर दे, इसमें जरा स्पीडी ट्रायल पे कर दे। अगले दिन वो चले गए जहाज पे बैठ के। गौस अली शाह ने शहबाज शरीफ को कहा किधर चले हैं। तो लिहाजा ये एक कड़वा सच है कि गुजारिश ये है कि 18 में जब पीडीएम की हुकूमत चले गई, उन्होंने हुकूमत को नहीं माना, प्रोटेस्ट पीडीएम करती रही। इसी कमर जवेद बाजवा और फैज हमीद के इस्तीफों का मुतालबा किया गया, इसी के साथ उनकी डील हुई। एक वक्त आया, इसी ने ही अदम एतमाद हुआ, इसी दौर में आया। तो हकीकत तो ये है पसे पर्दा चौथा मुतसलसल है जमहूरियत और जो सदा रहनी चाहिए। क्या जमहूरियत मजबूत हुई? इसमें आप खुद बता दें। मेरा सवाल वही है, अगर ये एहतजाजी तहरीक शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होती स्ट्रीट पावर की, तो क्या इसका कोई लॉन्ग टर्म में नुकसान है इमरान खान को कि नहीं है? मेरे ख्याल में इमरान खान को नुकसान होगा, लोग नहीं निकलेंगे क्योंकि जो जाबराना काम किया जा रहा है, कल ही परसों 92 की थी और जीएनएन की 5 लोगों को नकाबपोश उठा के ला गए, मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया, डीएसएनजी तोड़ दी। हमने क्या कर लिया? शहीद अरशद शरीफ चले गया, हमने क्या कर लिया? भाई वो मेरे ख्याल में इमरान खान के लोगों को पंजाब में नहीं, हमाद अजहर खुद पंजाब के सदर हैं और आते ही नहीं है, कोई लीडरशिप है ही नहीं। इमरान खान अग्रेसिव है लेकिन लीडरशिप वो अग्रेसिव नहीं है। तो अवाम में खौफ बहुत ज्यादा है, वो आना चाहते हैं, लेकिन जब एक औरत पे 20 पर्चे हो जाएं, सनम जवेद हो या आलिया हमजा और फिर हम हकायक की बेसिस पे बात कर रहे हैं ना रऊफ, अगर नहीं होती कामयाब, बड़ा शो नहीं होता, डैमेज होगा। जाहिर है ये चीज़ें खान साहब ने भी सोची होंगी, लोगों ने बताया भी होगा कि जी 9 मई के बाद जितना रगड़ा पड़ा है, लोगों में हौसला नहीं है, हिम्मत उतनी नहीं है, और ख़ासतौर पे इलेक्शन में वोट डालना खामोशी से तो साइलेंट रिवेंज होता है, वो तो हर कोई कर लेता है। लेकिन ये सड़कों पे आना, मारे खाना करना, क्या एडवांटेज ये है कि पार्टी एक्टिव रहेगी, वर्कर मोबिलाइज रहेगा, आएगा, 500 नहीं आएगा, 100 आ गया, 50 आ गया, जो हार्ड कोर है वो कम अज़ कम मोटिवेटेड रहता है, एक्टिव रहता है। क्या वो प्राइस जायज़ है कि अगर ये नहीं करते तो लोग कहेंगे जी बिल्कुल ही ठंडी हो गई है? ऑप्शन है इस तरह की एहतजाजी कॉल ना देने का इमरान खान के पास? बड़ी आपने ये अहम एक डिबेट भी है, सवाल भी है। 2014 में जब ये खान साहब आए थे, ये धरने थे ना, ये एजिटेशन थी, तो सब कहते हैं कि मैं नई बात नहीं कर रहा, एवरीबॉडी सेज सो। उसके साथ उस वक्त तो खान साहब के साथ सारे थे, उस वक्त के आर्मी चीफ भी थे, उस वक्त DGISI भी थे,